ट्रेन में ट्रैवल करने वाले ये बातें जरूर जान लें। अगर आप ज़्यादातर ट्रेन में ही ट्रैवल करते हो और बहुत दूर दूर तक का सफ़र करते हो तो आप इन बातों को गौर से सुन लें ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले आप बच जाएं। आज जो स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ यह एक रियल स्टोरी है जो कि मेरे साथ घटी थी। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मेरी स्लीपर क्लास की टिकट बुक थी और जैसे ट्रेन स्टेशन पे आई मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा तो मैंने देखा कि मेरी सीट पे एक बुजुर्ग महिला पहले से ही लेटी हुई है। मेरा मन तो नहीं था उन्हें उठाने का, लेकिन मुझे बहुत ही लंबा सफ़र करना था और यह सफ़र पूरे रात भर का होने वाला था, इसीलिए मैंने उन्हें उठा दिया। और जैसे मैंने उन्हें उठाया वो उठ के सीट पे बैठ गई और वो नीचे की तरफ देखने लगी और मैंने कहा, दादी यह मेरी सीट है, आप दूसरे सीट पर चले जाइए। और जैसे ही वे अपना सर उठा के मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें एकदम वाइट है, जिसे देख के मैं बुरी तरह डर गया था। और वो वहां से उठी और वहां से चली गई और मैं अपना सामान रखने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो मैंने देखा कि उनका सामान तो वहीं मेरे सीट के नीचे रखा हुआ है। और जैसे ही मैं उठ के दरवाजे के पास गया तो वह औरत वहाँ पे नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। बट मुझे ऐसा लगा कि वो शायद कहीं और चली गई होंगी, इसीलिए मैंने उनका सामान वहीं रहने दिया और उसी सीट के ऊपर मैं सो गया। और मैं अपने स्टेशन पे उतर गया और मैं घर पहुंचा और घर आके जैसे मैंने बैग खोल के देखा तो उसमें एक माला मुझे पड़ी हुई दिखी और वह माला बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और मैंने उसे ना चाहते हुए भी अपने गले में पहन लिया। और यह मेरे लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि जिस दिन मैंने उस माला को पहना उस रात से मुझे बहुत ही भयानक भयानक सपने आने लगे और मुझे खून की उल्टियाँ होनी चालू हो गई। और हर दिन सपने में मैं उसी ट्रेन पे सफ़र करता था, उसी सीट पे जाके बैठता था और वह औरत मेरे सपने में आके मुझे खाना खिलाती थी और वह मुझे कहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और यह चीज़ जब एक दो दिन मेरे साथ हुआ तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब यह और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं पूरी तरह पागल हो चुका था तो मेरे घर वालों ने मुझे तांत्रिक के पास लेके गए और उस तांत्रिक ने बताया कि वह कोई आम औरत नहीं, वह एक चुड़ैल थी, एक आत्मा थी जो कि शापित है और उसी ट्रेन में वो घूमते रहती है। उसे कोई भी पैसेंजर मिलता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है और उसी औरत की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। फिर उस तांत्रिक ने बताया कि अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें फिर से वैसे ही ट्रेवल करना पड़ेगा जैसे तुमने पहले किया था। बट इस बार मेरी जान भी जा सकती थी क्योंकि वह जो आत्मा है वो मेरे जान ही लेना चाहती थी और उसके अलावा बचने का कोई भी उपाय नहीं था। और मैंने अपना पूरा हिम्मत जुटाया और मैं जाके फिर उस ट्रेन में बैठा। इस बार वह बुढ़िया मेरे सीट के सामने बैठी थी और वह मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और जो मैं सपने में देखता था वैसे ही वो कपड़े पहन के आई हुई थी और उसने अपने बैग में खाना भी रखा हुआ था जो कि मुझे खिलाना चाहती थी। यह चीज देख के मैं पूरी तरह डर चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर से उस सीट पे बैठा और जैसी वो औरत मुझे खाना खिलाने आई उस तांत्रिक ने जो मुझे भभूति दी थी मैंने उसके ऊपर मारा और वह माला मैं वही फेंक के वहां से भाग गया। इसके बाद मुझे उस आत्मा से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन मैं ट्रेन पे सफर करने से आज भी डरता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है या फिर आप लोग की सीट पे पहले से ही कोई और आके सोया रहता है।